प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, प्रधानमंत्री इस्तीफा दो। सभा को शुरू तो होने दीजिए। प्रधानमंत्री जी, आप सभा को संबोधित करेंगे। Thank you, Madam Speaker. We are going to achieve a moderate economic growth this financial year. However, at this juncture, our nation is passing through tough times. It is the total failure of governance. It is the total failure of आज की सभा 2 घंटों के लिए स्थगित की प्रधानमंत्री जाती है। इस्तीफा दो, प्रधानमंत्री इस्तीफा दो। इस्तीफा मांग रहा है। Is this true? Secretary. Has our administration become defunct? Should I not take responsibility for this? Should I not resign? क्या मुझे इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? No, sir, not at all. Situations may be different, but doesn't mean that such a responsible person should resign. Sir, our administrators are one of the best administrators in the world. Sir, today I remember the teachings of great Chanakya. Sir, एक बार मगध के राज में इसी तरीके से राजाओं ने मंत्री के खिलाफ महाषड्यंत्र किया और मंत्री तुरंत इस्तीफा लेके चाणक्य के पास पहुंचे। चाणक्य ने उस इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया। देखिए चाणक्य ने क्या उत्तर दिया। Oh my God, जीतू भाई, oh my God. राष्ट्र बिखरता जा रहा है। बस अब और नहीं, अब मैं इस्तीफा देकर रहूंगा। आचार्य, मगध के लिए एक बहुत दुखद समाचार है। मगध के महामंत्री अपना इस्तीफा त्याग पत्र देने जा रहे हैं। यह मगध का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हम कर क्या रहे हैं? हमारे राजनीतिक चिंतक अपने उत्तरदायित्व से पलायन करने की एक नई परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं और इसे त्याग की संज्ञा दी जा रही है। यह त्याग नहीं, यह ढोंग है, यह चरित्र की दुर्बलता है महामंत्री। आचार्य, जहां पर मेरे पद की कोई गरिमा नहीं, मैं उस पद पर बने रहकर क्या करूंगा? आपको अपनी गरिमा की पड़ी है, परंतु इस राष्ट्र की गरिमा का क्या? आपने अपनी दशा और दिशा तय कर ली, परंतु इस देश की दशा और दिशा की क्या? सत्ता जिनको छोड़नी चाहिए वो जकड़ कर बैठे हैं और जिन्हें त्याग पत्र लेना चाहिए वो त्याग पत्र दे रहे हैं। तो मैं और क्या करता? और क्या उपाय था? क्या उपाय था? सत्ता उनको छोड़नी है जो आपसे त्याग पत्र ले रहे हैं। सत्ता धनानंद और उनके समर्थकों को छोड़नी है, आपको नहीं। और अगर आप राष्ट्रहित में विचार नहीं कर सकते तो इस धरा को आपकी आवश्यकता नहीं महामंत्री, इस समाज को आपकी आवश्यकता नहीं। सर, देख, किसी भी सिचुएशन से भाग जाना उस सिचुएशन का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। हाँ, हम सहमत हैं, पर आज भी क्यों हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कोई डिसीजन नहीं ले पा रही? क्यों इतनी इंडिसाइसिवनेस है? क्यों कोई निर्णय नहीं हो पाता? हम निर्णय इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हम डरे हुए हैं। कहीं आरटीआई का डर है, तो कहीं विजिलेंस का डर है, तो कहीं सीबीआई के रेड होते हैं। ऐसे में निर्णय कैसे होंगे? विजिलेंस का डर, सीबीआई का डर। अरे तो कोई काम करना छोड़ दे क्या? मेरे समझ से डर के सिर्फ 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो मेरे मन में चोर है, या मुझे अपने ही कार्य की पूरी तरीके से नॉलेज नहीं है। अगर मुझे अपने काम की पूरी तरीके से नॉलेज होगी तो फिर डर कैसा? सर, निर्भीक चाणक्य का चरित्र इस चीज का प्रमाण है। ऐसे ही मगध राज के अंदर जब घमंडी धनानंद राजा चाणक्य को चुनौती दे रहा था, उसी ज्ञान के बल पे चाणक्य ने उस राजा को सही उत्तर दिया था। आइए उसका अनुभव।
सभा प्रारंभ की जाए। प्रणाम महाराज। बताओ आचार्य के शिष्य, क्या ज्ञान दिया गया है तुम्हें? बताओ, किसी भी राज्य का मूल क्या होता है? किसी भी राज्य का मूल उस राज्य का राजा होता है। अच्छा, तो बताओ, राजा, मंत्रिपरिषद, सेनापति, सैनिक और देश का परस्पर क्या संबंध है? इस जटिल संबंध को समझने के लिए एक वृक्ष की कल्पना कीजिए। देश उस वृक्ष का बीज, राजा जड़, मंत्री परिषद धड़, सेनापति शाखा, सैनिक पल्लव, प्रजा पुष्प और देश की संपन्नता उस राज्य के फल के समान है। साधु साधु साधु। बताइए शिष्य, परोपकारी पुरुष कौन है? परोपकारी पुरुष वही है, सत्पुरुष है। सत्पुरुष वही है जो परोपकारी है। स्वयं के लिए तो हर कोई कार्य करता है, परंतु जो दूसरों के सुखों के लिए कार्य करे वही व्यक्ति सत्पुरुष है। अच्छा, तो बताइए, निर्धन का धन क्या है? निर्धन का धन उसकी शिक्षा है, उसका ज्ञान है। उसी के सहारे वो अपने जीवन का निर्वाह करता है। बताओ, राजा का कर्तव्य क्या है? राजा का कर्तव्य है प्रजा की प्रगति और उन्नति करना। तो क्या मैं प्रजा की बुराई करूं तो क्या मेरा भी यही होगा? मैं प्रजा का हित करूं तो क्या मेरा भी यही होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। मूर्ख, तुझे पता नहीं है क्या कि सामर्थ्य शास्त्रों को बल देता है? बता, शास्त्रों के अनुसार मेरी क्या स्थिति है? शास्त्रों के अनुसार राजा की स्थिति एक वेतनभोगी सेवक के समान है। नीच! तुझे पता नहीं है क्या तू मगध सम्राट के सामने उसे सेवक बोल रहा है? हाँ, ले जा तारा खजाना, महाभिक्षु कहेगा। धनानंद, मेरा धन मेरा ज्ञान ही है और मेरा ज्ञान स्थिर रहा तो मैं अपना पोषण करने वाले नए सम्राटों का निर्माण करूंगा। एक साधारण शिक्षक को इतना अभिमान? शिक्षक साधारण नहीं होता है धनानंद। प्रलय और निर्माण दोनों उसी ओर में खेलते हैं और जिस संस्कृति में ज्ञान बिगड़ने लगे उस संस्कृति का नाश निश्चित है धनानंद, निश्चित है, निश्चित है। और तिवारी जी, हाँ, यह तो ठीक है। नॉलेज और इंटेग्रिटी से एक भयमुक्त समाज बन सकता है, पर जिस समाज में इतना कलह हो, जिस समाज में इतना बिखरा हुआ हो, उस समाज में एक राष्ट्र का निर्माण कैसे हो? आज व्यक्ति कई भागों में बटा हुआ है, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर और कहीं राज्यों के नाम पर। ऐसे में एकता कैसी बनी रहे? इस समाज का बिखराव, ये समाज क्यों बिखरा? क्योंकि व्यक्ति समाज और राष्ट्र के बीच का सेतु टूटा हुआ। अब हमें आवश्यकता है उस सेतु को पुनर्निर्माण करने की। सर, अब हमें समाज को तोड़ने की नहीं, जोड़ने की राजनीति प्रारंभ करनी पड़ेगी। शर्मा जी, क्या चाणक्य का भी इस विषय में कोई विचार था? बिल्कुल। आइए मैं आपको ले चलूं उसी सभा में जहां इन गूढ़ प्रश्नों का ऋषि चाणक्य किस तरह से उत्तर दे रहे हैं। कई नरेश पधार रहे हैं। मंत्री, महाराज, आचार्य पधार रहे हैं। नाम आचार्य। आचार्य, हमारा इन विद्वानों से भरोसा उठता जा रहा है। हमारा राष्ट्र टूट रहा है। हमें बहुत निराशा है। राजन, तुम्हें इस राष्ट्र की सुरक्षा करनी है और तुम्हें अर्थशास्त्र और संस्कृति की भी सुरक्षा करनी है और तुम ही इन मनीषियों का अनादर करने लगे तो यह राष्ट्र अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए और किससे आकांक्षा करेगा राजन? शिक्षक व परिषद अपना सम्मान खोते जा रहे हैं। समाज टूट रहा है और बिखरता जा रहा है। शिक्षक व परिषद तो गौरव भूषित तब होगी जब यह राष्ट्र गौरवशाली होगा और यह राष्ट्र गौरवशाली तब होगा
जब राष्ट्र अपने जीवन मूल्यों और परंपराओं का निर्वाह करने में सफल और सक्षम होगा। और राष्ट्र सफल और सक्षम तब होगा जब शिक्षक अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में सफल होगा। और एक शिक्षक तब सफल कहा जाएगा जब वह प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में सफल होगा। पर यदि महाराज व्यक्ति राष्ट्रभाव से हीन हो, राष्ट्रभाव से शून्य हो और अपनी राष्ट्रता के प्रति जागरूक ना हो, तो क्या एक शिक्षक की असफलता नहीं है? हमारा अनुभव साक्षी है कि राष्ट्रीय चरित्र के अभाव में हमारा राष्ट्र कई बार अपमानित हुआ है। अतः वेद वंदना के साथ साथ राष्ट्र वंदना भी चारों दिशाओं में गूंजनी चाहिए और यह जवाबदेही सिर्फ एक शिक्षक की बनती है मंत्री। परंतु आचार्य जी, यदि व्यक्ति व्यवस्थाओं में राष्ट्र उपासना की आस्था ना हो तो? आवश्यकता है व्यक्ति व्यवस्थाओं को यह आभास कराना कि यदि व्यक्ति को राष्ट्र की उपासना में आस्था नहीं होगी तो उसके उपासना के अन्य मार्ग भी संघर्ष मुक्त नहीं रहेंगे। अतः व्यक्ति से व्यक्ति, व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र का एकीकरण होना आवश्यक है। अतः शीघ्र ही व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को एक सूत्र में बांधना होगा और राजद दो सूत्रवाद एक राष्ट्रीयता की हो सकती है। परंतु आचार्य, राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए हमें विविध सत्ताओं का भी ध्यान रखना होगा। संभव है राजन कि आपको राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए राजनीतिक सत्ताओं से भी लड़ना पड़े, परंतु स्मरण रहे कि राजनीतिक सत्ताओं से राष्ट्र का हित सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अतः राष्ट्र की वेदी पर इन सत्ताओं की आहुति देनी पड़े तो राजन आप पीछे ना हटे। और हमारा इतिहास साक्षी है कि स्वार्थ और सत्ता की राजनीति ने इस राष्ट्र का अहित ही किया है। अतः अब हमें इस सिर्फ राष्ट्र पे विचार करना है और सप्त सिंधु की विजय निश्चित है। विजय निश्चित है जीवन के राष्ट्र मूल्यों की। विजय निश्चित है। आवश्यकता है तो मात्र आवाहन की, आवाहन